स्टेट बैंक मतलब एसबीआई का एक अहम दस्तावेज है। ये 15 जून 2022 का एक इंटरनल सर्कुलर है जी। और ये एसबीआई की जो अनुकंपा नियुक्ति योजना है, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट स्कीम, उसमें कुछ जरूरी बदलावों की बात करता है। हाँ। तो आज हम इन्हीं बदलावों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि ये किन लोगों पर असर डालते हैं और कैसे। बिल्कुल। असल में ये जो अनुकंपा नियुक्ति होती है, ये उन परिवारों की मदद के लिए है जिन्होंने बैंक के किसी कर्मचारी सदस्य को खो दिया हो, उन्हें एक तरह का वित्तीय सहारा देने के लिए। सही। और ये सर्कुलर इसलिए खास है क्योंकि ये मौजूदा योजना में कुछ अहम संशोधन कर रहा है। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि ये बदलाव पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू हो रहे हैं, मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली। जी हाँ। खासकर कोविड-19 से हुई मौतों के मामलों में ये वाकई एक बड़ी चीज लगती है। चलिए थोड़ा और समझते हैं इसको। में तारीखें दी गई हैं। कोविड-19 से जुड़ी मौतों के लिए ये बदलाव 24 मार्च 2020 से लागू माने जाएंगे। 24 मार्च 2020 से। ठीक है। और बाकी सभी मामलों के लिए, जैसे सामान्य मृत्यु हो या मान लीजिए 55 साल से पहले कोई चिकित्सीय कारणों से रिटायर हुआ हो, अच्छा, उनके लिए ये 24 फरवरी 2021 से प्रभावी होंगे। तो इस रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? मतलब प्रैक्टिकली क्या असर होगा? देखिए, इसका सीधा मतलब ये है कि जो मामले इन बताई गई तारीखों के बाद हुए थे, हाँ। और हो सकता है कि पुरानी गाइडलाइंस के हिसाब से वो योग्य ना पाए गए हों, अच्छा, मतलब रिजेक्ट हो गए हो पहले। हाँ, या शायद अप्लाई ही ना किया हो ये सोचकर कि नहीं होगा, तो उन मामलों पर अब इन नए नियमों के तहत दोबारा विचार किया जा सकता है। ओह, तो ये तो उन परिवारों के लिए एक उम्मीद जैसी बात हो गई जिन्हें पहले शायद निराशा मिली थी। बिल्कुल, एक दूसरा मौका कह सकते हैं। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। अच्छा, सर्कुलर में एक और बात भी कही गई है ना? उन लोगों के बारे में जिनके आवेदन पहले ही मतलब रिजेक्ट हो चुके हैं। जी हाँ, या फिर जिन्हें अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली लेकिन उसके बदले वो एक मुश्त राशि, जिसे एक्स ग्रेशिया कहते हैं, वो मिली थी। हाँ हाँ, एक्स ग्रेशिया पेमेंट। उनके लिए भी ये सर्कुलर एक रास्ता खोलता है। उन्हें मौका दिया गया है कि वो इस सर्कुलर की तारीख यानी 15 जून 2022 से 3 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर इन नई गाइडलाइंस के तहत फिर से विचार के लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, और अगर कोई खास वजह हो तो शायद थोड़ा और समय मिल सकता है। हाँ, इसमें वो भी लिखा है, अगर कोई वाजिब कारण है तो उचित वजह बताने पर 3 महीने का और समय, मतलब कुल 6 महीने तक का समय मिल सकता है। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, थोड़ा लचीलापन है इसमें। लेकिन एक पेच भी है शायद। अगर किसी को नियुक्ति मिल जाती है जिसे पहले वो एक्स ग्रेशिया राशि मिल चुकी थी। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है। अगर ऐसे किसी आश्रित को नियुक्ति मिलती है तो उन्हें वो पहले मिली पूरी एक्स ग्राटिया राशि बैंक को वापस करनी होगी। पूरी राशि? जी हाँ, पूरी। और सिर्फ मूल राशि नहीं, बल्कि उस पर जो बैंक की लागू टर्म डिपॉजिट दर होगी उसके हिसाब से ब्याज भी जोड़कर वापस करना होगा। ओह, ब्याज भी लगेगा? जी, ब्याज समेत। और ये पैसा नियुक्ति मिलने से पहले जमा करना होगा। तो मतलब बैंक ये पक्का कर रहा है कि दोहरा लाभ ना मिले, लेकिन ये आवेदक के लिए एक और वित्तीय बोझ भी बन सकता है, खासकर ब्याज की वजह से। हाँ, ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। नौकरी का अवसर पाने के लिए वो पहले मिली राहत राशि ब्याज समेत लौटानी होगी। ये उस परिवार के लिए एक बड़ा फैसला होगा सोचने के लिए। सही कहा। अच्छा, आवेदन की प्रक्रिया के बारे में भी कुछ बताया है? कैसे अप्लाई करना है? हाँ, प्रक्रिया सीधी रखने की कोशिश की गई है। आवेदन वहीं जमा करना है, उसी ब्रांच या ऑफिस में जहां वो कर्मचारी जिनकी मृत्यु हुई वो आखिरी बार काम कर रहे थे। ठीक है, ये तो लॉजिकल है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि सर्कुलर में ब्रांच या ऑफिस को खुद ही निर्देश दिया गया है कि वो मृतक कर्मचारी के परिवार से संपर्क करें। अरे वाह, मतलब बैंक खुद ही संपर्क करेगा? हाँ, उन्हें इन बदलावों और प्रक्रिया के बारे में बताने के लिए ये काफी प्रोएक्टिव कदम लगता है। हाँ, ये तो वाकई में है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो एसबीआई ने अपनी अनुकंपा नियुक्ति योजना को अपडेट किया है, जी। खासकर हाल के मामलों और विशेष रूप से कोविड से प्रभावित परिवारों को ध्यान में रखते हुए। जी। और इसमें पहले रिजेक्ट हुए मामलों या जिन्हें एक्स ग्राशिया मिला था, उन्हें फिर से विचार करने का एक अवसर दिया गया है। हाँ, बिल्कुल। तो ये कुछ परिवारों के लिए तो बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है। निश्चित रूप से ये कदम दिखाता है कि कैसे बड़ी संस्थाएं बदलती हुई परिस्थितियों, जैसे ये महामारी थी, उसके हिसाब से अपनी एचआर नीतियों को एडजस्ट करती हैं। ये कर्मचारी कल्याण के प्रति उनकी प्रतिक्रिया भी है और शायद ये दिखाता है कि संगठन सामाजिक और आर्थिक बदलावों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। बिल्कुल, तो ये सिर्फ एक पॉलिसी अपडेट नहीं है, बल्कि बदलते समय के साथ कदम मिलाने की कोशिश है। सही कहा। और अब जब हम इस पर बात ही कर रहे हैं
तो एक विचार मन में आता है, जिस तरह की वैश्विक घटनाएं हमने देखी हैं, भविष्य में इस तरह की जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, हाँ, उनमें हमें और किस तरह के बदलाव या कह सकते हैं कि अनुकूलन देखने को मिल सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक अहम सवाल है आगे के लिए।